प्यारे बच्चों, अब है हमारे पास क्वेश्चन 4, फर्स्ट का क्वेश्चन 4। तो क्वेश्चन 4 की इक्वेशंस को अगर आप देखें तो ये इक्वेशन फ्रैक्शन फॉर्म में लिखी गई है। आइए इसको पहले एलिमिनेशन मेथड और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। चूँकि ये इक्वेशन जो हमारी लिखी गई है ये फ्रैक्शन फॉर्म में है x और y के कोफिशिएंट। तो एक तरीका हमारे पास ये है कि हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म को यही सॉल्व कर लें, इस फ्रैक्शन फॉर्म को। और एक तरीका ये है कि इसे फ्रैक्शन फॉर्म में रखे रखे सॉल्व करें हम। तो हम फ्रैक्शन फॉर्म में ही इसको सॉल्व करेंगे। रीज़न उसका ये है कि अगर आपको फ्रैक्शन सॉल्व करनी नहीं आएगी तो ना तो आप 10th क्लास का एग्ज़ाम दे सकेंगे, ना आगे कोई एसएससी, सीजीएल, क्लैट, नीट सब जगह मैथ होता है ना, कोई भी मैथमेटिक्स, छोटा सा भी मैथमेटिक्स जिसमें आता होगा वो एग्ज़ाम पास आउट करना आपके बस की बात नहीं होगी अगर आपको फ्रैक्शन की कैलकुलेशन समझ में नहीं आती है तो हम इसको फ्रैक्शन में रखे रखे सॉल्व करेंगे। एक्चुअल में ये सवाल फ्रैक्शन में दिया ही इसलिए गया है ताकि आप फ्रैक्शन को सॉल्व करना सीखें, इसलिए हम इसके फ्रैक्शन फॉर्म को चेंज नहीं कर रहे हैं बल्कि इसको फ्रैक्शन फॉर्म में ही सीखेंगे। अब देखिए, आप यहाँ पर देखिए, आप सभी को मैं पिछली वीडियोज़ में बताती रही हूँ, अगर हमारे पास 5/2 है और इसको हम मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो 2 1 ज़ा 2 और 1 की 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना मिलता है, हमें 5 ही मिल जाता है। लेकिन अगर हमारे पास 5/3 है, अब आप अगर इसकी मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो जाहिर बात है 3 के टेबल में तो 2 नहीं आता ना, यानी कि 3 और 2 जैसे ऊपर डिवाइड हो गए हैं वैसे डिवाइड नहीं हो सकते। तो इस केस में आप 2 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको आप लिखेंगे 10/3। ठीक है, ये केस और ये केस आपने याद रखना है। अब इसके बेसिस पर आप देखिए कि हमें एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, या तो x का कोफिशिएंट सेम हो जाए या y का कोफिशिएंट सेम हो जाए। तो अगर हम इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई कर दें 2 से तो ऑब्वियसली ये 2y/3 है। जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला केस अप्लाई होगा और 2 की y से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये भी हो जाएगा 2y/3। तो हम ये करते हैं कि इक्वेशन सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। आप याद रखिए कौन सा केस लगेगा इसके अंदर, ये वाला केस लगेगा। पहले इस 2 की मल्टीप्लाई x से करते हैं तो हमें मिला 2x, उसके बाद हम इस 2 की मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो यहाँ इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1, और जब 2 की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो ये हमें मिलता है 2y, 2 1 ज़ा 2 होते हैं ना, अपॉन 3, और इक्वल में 2 की मल्टीप्लाई 3 से भी होगी तो 6 आ जाएगा। अब आप देखें इस इक्वेशन के अंदर और फर्स्ट इक्वेशन के अंदर y के कोफिशिएंट बराबर हो चुके हैं, बस हमें यही तो चाहिए था एलिमिनेशन मेथड में। अब आप इक्वेशन 1 को इसके नीचे उतार लेते हैं, x/2 और प्लस 2y/3 और इज इक्वल -1। अब आप एक लाइन खींच लीजिए। अब आप ये देखिए जिसके कॉफिशिएंट आपने बराबर किए हैं तो उसके निशान डिफरेंट हैं तो ये कट जाएंगे। पिछली वीडियोस में हम आपको रीज़न बता चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपका इंटेजर फॉर्म में है और ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, दोनों x वाले हैं तो दोनों लाइक टर्म है। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए 2x, और ये कोई निशानी है तो प्लस है। अच्छा, ये भी कोई निशानी है तो प्लस है, लेकिन स्टार्टिंग में आप प्लस ना भी लिखें तो अंडरस्टूड प्लस समझा जाता है। उसके बाद आप प्लस लगाकर इसको लिखिए x/2 को, और y वाले आपके कट चुके हैं, और इधर जो आपका हुआ वो 6 में से 1 गया तो कितने बचते हैं आपके, 5 बचते हैं। अब ये पूरी इक्वेशन x में आ चुकी है ना, अब इसको हम x के लिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब आपने क्या करना है, अब आपने इस 2 की इस 2x से मल्टीप्लाई करनी है, प्लस है ना, तो हम पिछली वीडियोस में आपको बता रहे हैं प्लस या माइनस हो तो आप मल्टीप्लाई करके पूरे का बटा बना लीजिए। मल्टीप्लाई करने से क्या फ़ायदा हुआ है कि 2 आपका इन दोनों का बटा बन चुका है, यानी डिनोमिनेटर बन चुका है। पहले 2 जो था वो x का डिनोमिनेटर था, अब 2x और x दोनों का डिनोमिनेटर हो गया है मल्टीप्लाई करने से। अब इक्वल में आप 5 ऐसे ही लिख लीजिए। अब 4 और 1, यहाँ पर 1 है ना,
इनको ऐड करेंगे तो ये 5x हो जाते हैं और अपॉन 2 और इक्वल 5। अब देखिए जो चीज़ x के मल्टीप्लाई में है वो बराबर वाले के डिवाइडेशन में जाएगी और जो चीज़ x के डिवाइडेशन में है वो बराबर वाले के मल्टीप्लिकेशन में जाएगी। तो आप डायरेक्ट 5 से 5 कट कर सकते हैं, जो चीज़ डिवाइडेशन में जाएगी वो कट हो जाएगी। तो 5 1 सा 5। अब x के अपॉन में 2 है और तो ये 2 1 की मल्टीप्लाई में जाएगा, यानी कि 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 1 सा 2। इट मीन्स देखें आपकी x की वैल्यू निकल के आ गई। अब आपने देखा ना इतनी देर आपको इन इक्वेशन को फ्रैक्शन फॉर्म को सॉल्व करने में लगती ना, इतनी देर में आपकी x की वैल्यू निकल के आ गई है। ज़रूरत इस बात की थी कि आप फ्रैक्शन की कैलकुलेशन सीखें, वो तो आपको वैसे भी सीखनी है। देखिए x की इस वैल्यू 2 को 1 में रख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। मैंने कहा आप लैंग्वेज ज़्यादा ना लिखा कीजिए, आप बस ये लिख दें कि आप फ्रॉम 1 यानी इक्वेशन 1 का यूज़ कर रहे हैं। जहन में आपके होना चाहिए कि करना क्या है, x की वैल्यू रखकर y की वैल्यू निकालनी है। तो x की जगह आप 2 रख दें, 2/2 और उसके बाद आप ये प्लस लगा लें। प्लस के बाद आपका है 2y/3 और उसके बाद आप लिखें माइनस के 1। अब देखें 2 1 सा 2 1 हो गया है। अब ये वाला 1 इधर लेके चले जाइए। आप क्यों लेके चले जाइए, क्योंकि ये दूसरा टर्म है ना, यानी 2y/3 एक टर्म है, इसके अलावा ये टर्म है। तो पहले आप इस टर्म को हटाइए जिसके अंदर y नहीं है। तो ये वाला 1 तो ये रहा आपका। अब इस वाले 1 को आप इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इसका कोई निशान नहीं था तो प्लस था। नेक्स्ट लाइन में आपका क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में आपका होगा कि 2y/3 को आपने ऐसे लिखना है और 1 को ऐड कर दीजिए, माइनस के 2 हो जाएंगे। देखिए एक जैसे निशान को ऐड करना होता है, ध्यान से सुन लीजिए इस बात को, एक जैसे निशान को ऐड करना होता है। बड़े सारे बच्चों के मुंह पे रटा हुआ होता है, जहाँ देखते हैं माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। भाई देखिए माइनस माइनस प्लस कब होता है, अगर हम -1 की -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हों तो आपका +1 आ जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ हम मल्टीप्लाई तो नहीं कर रहे हैं ना, हम तो एक जैसे निशान वालों को, एक जैसे निशान वाले 2 टर्म हैं उनको ऐड करके एक टर्म बना देंगे। क्यों ऐड कर दिया, क्योंकि ये लाइक टर्म है। लाइक टर्म क्यों है, क्योंकि दोनों ही कांस्टेंट है। तो ये बात आप ज़रा याद रखा कीजिए कि माइनस माइनस प्लस कहाँ होते हैं। अब वही बात जो पिछली x की वैल्यू निकालते टाइम हमने बताई आपको, 2 1 सा 2, ये वाला 2 इस वाले 2 के डिवाइडेशन में जाएगा तो आप यहीं इसको काट दीजिए। अब जो चीज़ y के डिवाइडेशन में है वो बराबर वाले यानी 1 के मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 3 1 सा 3। तो आपकी ये y की वैल्यू निकल के आ गई है -3। इट मीन्स x की वैल्यू आई है 2 और y की वैल्यू आई है -3। आइए अब इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपने याद क्या रखना है कि किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल के बराबर लिखना है, यानी आप चाहे 1 को x के बराबर लिख लीजिए या y के बराबर लिख लीजिए, इक्वेशन 2 को या तो x के बराबर लिख लीजिए या y के बराबर लिख लीजिए। मैं आपको अक्सर बताती रही हूँ सब्स्टिट्यूशन के अंदर आप उसको लिखना प्रीफर किया कीजिए जिसका कोफिशिएंट 1 है। तो यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है तो हम बस यही करेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड से हम x बराबर जब इसको लिखेंगे तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू, देखें 3 अपनी जगह है और y+3 उधर जाके प्लस का हो गया है y/3। सॉरी मैंने y+3 बोल दिया, ये y/3 है। अब क्या करें, आप इस 3 की इस 3 से मल्टीप्लाई करके पहले इस 3 को पूरे का बटा बना लीजिए। तो 3 3 आपके 9 हो गए, प्लस आपका y हो गया और ये पूरे के अपॉन में आ गया है आपका 3। x की ये वैल्यू निकल के आई है कौन सी इक्वेशन से, सेकंड से सॉरी। अब चूंकि आपने इसे सेकंड से निकाला है तो इसे रखना कहाँ है, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर रखना है। तो आइए अब इसको इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट कर लेते हैं। अब देखिए इस x की इस वैल्यू को हमें रखना कहाँ है, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर रखना है। सबसे पहले आपको x मिला, x की जगह ये वैल्यू रख दीजिए। आपको हम फ्रैक्शन सिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो ध्यान से सीखते जाइए। 9 + y/3 किसकी जगह रखा है आपने, इस x की जगह रखा है। अभी एक और अपॉन है और 2 है तो अब उसको लिखिए /2।
ठीक है ना। अब मेन अपॉन की लाइन तो ये थी ना, देखिए मेन लाइन जो अपॉन की थी वो ये वाली थी ना, तो हम जो नेक्स्ट ये प्लस लगाएंगे वो इसी की सीध में लगाएंगे, राइट। और उसके बाद आप 2y/3 लिखिए और बराबर माइनस के 1 लिखिए। देखिए हमने इस x की जगह, यहाँ पर x है ना, इस x की जगह 9 + y/3 यानी ये वाली वैल्यू रख दी है। अब समझिए आप ध्यान से इधर फ्रैक्शन की कैलकुलेशन को देखें। इसका तो न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है, यानी इसका अंश भी है और इसका हर भी है। अब ये जो 2 है तो इसके पास डिनोमिनेटर नहीं है, और जिसका डिनोमिनेटर नहीं होता उसका डिनोमिनेटर 1 मानना होता है। अब देखें ये भी एक फ्रैक्शन हो गई और नीचे वाली भी एक फ्रैक्शन हो गई, और दोनों फ्रैक्शन के बीच में एक अपॉन की लाइन हो गई। तो अब आप ये कीजिए कि इस 3 की मल्टीप्लाई 2 से कीजिए और इस 9 + y की मल्टीप्लाई आप इस वाले 1 से कर लीजिए, ठीक है ना। तो जब भी कभी ऐसी कंडीशन आए तो आप ऐसे कर लिया कीजिए। तो 9 + y की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या आ जाती है, यानी 9 + y ही आ जाता है। अब उसके बाद 3 2 ज़ा 6 आ जाता है आपका, और प्लस के 2y/3 को आप ऐसे ही लिख लीजिए और इक्वल टू -1 लिख लीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, उसके बाद दो फ्रैक्शन बन गई हैं, दोनों फ्रैक्शन के बीच में प्लस का निशान है। अच्छा ये ध्यान से देख लीजिए कि इस 9 और 6 को कहीं आप 3 से काट नहीं दीजिए। क्यों नहीं काट सकते, क्योंकि बीच में ये प्लस है। अगर ये प्लस के बजाय मल्टीप्लाई हो तो आप इसको काट सकते थे, फिलहाल काट देंगे गलत हो जाएगा। तो अब आप क्या कीजिए, अब आप इस वाली फ्रैक्शन और इस वाली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को सेम कीजिए। डिनोमिनेटर सेम कैसे होगा, ऑब्वियसली इस 3 की 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो बैलेंस के लिए हमें न्यूमरेटर यानी 2y को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब हम इसको ऐसे ही लिखते हैं 9 + y और अपॉन 6 और प्लस लगाइए, तो 2 2 ज़ा 4y और ये अपॉन 3 2 ज़ा 6 आ गया है। अब इक्वल के बाद चल रहा है -1। अब आप क्या कीजिए, अब आप इसको आगे कैलकुलेट कीजिए। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया है। अब आप देख लीजिए ऊपर कौन कौन लाइक टर्म है, y और 4y, तो ये जुड़ के 5y हो जाएंगे, एक जैसे निशान है। और 9 को हम ऐसे ही लिखते हैं, तो 9 को 9 लिखते हैं और इसको हम लिख लेते हैं 5y, और अपॉन में हम लिखते हैं 6। अपॉन में 12 नहीं लिखना, डिनोमिनेटर ना तो ऐड होते हैं ना सब्ट्रैक्ट होते हैं। और बराबर के निशान के बाद आप -1 लिख लीजिए। अब 6 की 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 + 5y इज इक्वल टू -6। अब उसके बाद 5y को 5y लिखिए और आप -6 लिखिए, और 9 को आप उधर ले जाइए, ये भी माइनस का हो गया। और उसके बाद आप 5y को 5y लिखिए और ये ऐड कर दीजिए। क्यों ऐड करने हैं ये हम आपको बताते रहते हैं, आई थिंक अब आपको याद हो गया होगा। 5 3 ज़ा 15 और इज इक्वल टू -3। तो ये y की वैल्यू आ गई है -3। देखा आपने, वैल्यू तो वही आई जो एलिमिनेशन मेथड से आई थी, आनी भी वही चाहिए थी। अब y की इस वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट करेंगे या तो 1 में या 2 में, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। ऑब्वियसली हमारे पास इक्वेशन सेकंड जो है वो थोड़ी सी इजी है इक्वेशन फर्स्ट की बनिस्बत, इसलिए हम इसको कहाँ यूज़ करने वाले हैं, इसलिए हम इसको सेकंड में यूज़ करके x की वैल्यू निकालने वाले हैं। आइए इसको निकालते हैं इससे x की वैल्यू। अब शॉर्ट में फ्रॉम सेकंड लिख दें तो भी ठीक है। जहन में आपके ये होना चाहिए करना क्या है, y की वैल्यू रखकर x की वैल्यू निकालनी है। तो x आपने ऐसे ही रखना है, माइनस रखना है, y की जगह आप ये रखिए -3 और अपॉन में आप 3 रख लीजिए और बराबर के आप 3 रख लीजिए। अब देखें 3 1 ज़ा 3 और माइनस, इन दोनों माइनस का रिलेशन है आपस में मल्टीप्लाई का, और जब माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आ जाता है। 1 को आप ऐसे लिखिए, 3 को आप ऐसे लिखिए। नेक्स्ट लाइन में आप लिखिए 3 - 1 और ये आपका बन जाता है x बराबर 2। ऑब्वियसली 3 में से 1 गया तो 2 बचेंगे ना, तो देखिए आंसर हमें मिल चुका है x = 2 और y = 3। तो ये हमें आंसर मिल गया है। आइए अब इस आंसर को हम चेक भी कर लेते हैं। जी हम रख लेते हैं इक्वेशन 2 के अंदर, आप 1 के अंदर रख के चेक कर सकते हैं, हम इक्वेशन सेकंड से कर रहे हैं।
देखिए अगर मैं सेकंड से आपको करके दिखा रही हूँ ना, तो 1 से आप खुद रख के चेक कीजिए, ना हो तो फिर कमेंट करके बताइए। देखिए x की जगह हम रख देते हैं 2 और माइनस y की जगह हम रख देते हैं -3 अपॉन 3 और इज इक्वल टू 3। अब देखें 3 1 सा 3 और 2 माइनस और माइनस हो गए आपके प्लस, 1 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ देखिए आप 3 इज इक्वल टू 3। तो ये आंसर हमारा वेरीफाई हो चुका है। तो हमें पता चला कि जो हमारा आंसर आया है ये बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह आप किसी भी क्वेश्चन को वेरीफाई ज़रूर किया। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, और अगर आप पूरी एक्सरसाइज की एक वीडियो देखना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। मैं हूँ आपकी टीचर फातिमा।